एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी समय से मूर्तियां बनाया करता था। इस काम से वह अच्छा कमा भी लेता था। उसका एक बेटा था। उसने अपने बेटे को बचपन से ही मूर्ति बनाना सिखा दिया था। उसका बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। बाप अपने बेटे के अच्छी मूर्ति बनाने पर बड़ा खुश होता था। लेकिन हर बार उसका पिता अपने बेटे की बनाई मूर्ति पर कोई ना कोई कमी निकाल देता था। पिता कहता था, अच्छी मूर्ति बनाई है बेटे तुमने, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाने लगा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी। और एक ऐसा समय आया जब बेटे की मूर्तियों को लोग बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकती थी। उस बाप अब भी अपने बेटे की बनाई मूर्तियों पर कमी निकालता था, लेकिन बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी उन कमियों को सुधारता रहता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे की सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप ऐसे मेरी मूर्तियों पर कमियां निकाल रहे हो जैसे कि आप खुद एक बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी हैं। बाप ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी बनाई मूर्तियों पर कमी निकालना बंद कर दिया। बेटा कुछ महीनों तक बहुत खुश रहा। फिर उसने यह ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते थे जितनी की पहले करते थे। अब उसकी मूर्तियों का दाम भी कम होने लगा था। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता को अपनी मूर्तियों की समस्याओं के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से समझाया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा ही समय आएगा। बेटे ने बाप से पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने किया सवाल, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। और ऐसा भी नहीं है मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन मैं जब तुम्हारी मूर्तियों में कमी दिखाता था, तब तुम उन अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, अपनी मूर्तियों को और बेहतर करने की कोशिश करते थे। यही कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, तुमने यह मान लिया कि अब इन मूर्तियों में और बेहतर काम नहीं हो सकता, तब तुम्हारी कोशिश भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं
और यही कारण है अब तुम्हारी मूर्तियों की कोई तारीफ नहीं करता, और इसलिए तुम्हें ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम हमेशा आज से बेहतर कर सकते हो। यह बात हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तुमको हमेशा एक बेहतर मूर्तिकार बनाती रहेगी।